Hello students, this is Neha Singh, your English teacher. Today we are going to discuss chapter 8 in MB. This chapter is based on honesty. जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर का नेम चैप्टर 8 का ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ये चैप्टर आपका ईमानदारी पे है। अब पोर्टर होता है वो कूली टाइप के लोग होते हैं जो लोगों का सामान अपनी गाड़ी पे रखकर डिलीवर करते हैं, सामान पहुंचाने वाले कुली। तो यहाँ पे चैप्टर है द ऑनेस्ट पोर्टर, एक ईमानदार कुली का। देखिए इसमें होता क्या है, मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन, मिस्टर और मिसेस थॉमसन मतलब हस्बैंड वाइफ है कि वर अ रिच कपल, वो बहुत पैसे वाले मतलब कपल है। मिस्टर थॉमसन वाज ए बिजनेसमैन, उनके हस्बैंड जो बिजनेसमैन है, और मिसेस थॉमसन की जो वाइफ है वाज ए सोशलिट होती है सामाजिक कार्यकर्ता टाइप से। ही हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। दे वुड ऑफन सोशलाइज एंड थ्रो पार्टी, वो लोग कभी कभी ऑफन माने जब तब सोशलाइज एंड थ्रो पार्टीज, और पार्टी थ्रो करते रहते हैं फॉर देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड बिजनेस एसोसिएट्स, और बिजनेस के लोगों के लिए उनके यहाँ जब तक पार्टी होती रहती हैं। दिस ईयर, और इस साल, देवर थ्रोइंग, बहुत देने जा रहे थे बिग न्यू ईयर पार्टी, बहुत बड़ी एक न्यू ईयर की पार्टी एट देयर हाउस, अपने घर पे। फॉर द पार्टी के लिए दे वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गए एट अ नियर बाई हाइपर मार्केट। हाइपर माने हाइपर नाम से ही पता लग रहा है बहुत पैसों वाली, मतलब जो बहुत महंगी मार्केट, उसमें वो शॉपिंग के लिए गए। वेयर जहाँ एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव, हर चीज़ महंगी थी। दे वांटेड टू मेंटेन द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि वो चाहते थे मेंटेन करना अपना स्टैंडर्ड को, लेवल को और ऊंचा दिखाना चाह रहे थे, तो महंगी जगह पे गए। सो डिड नॉट माइंड, इसलिए उन्हें बुरा भी नहीं लगा पेइंग फॉर इट, उसके महंगी महंगी चीज़ों को खरीदने में। सिंस देयर होम, क्योंकि उनका जो घर था वाज नॉट वेरी फार, बहुत फार माने होता दूर, बहुत दूर नहीं था। एंड दे हैड सम अदर वर्क टू डू, और उनको कुछ और भी काम था। तो उन्होंने सोचा इस सामान का क्या करें जो उनके हाथ में था, ये सामान। तो उन्होंने सोचा घर भी दूर नहीं, उन्हें और भी काम है। तो दे आस्क्ड, उन्होंने बुलाया अ पोर्टर, एक कुली को, टू कैरी, पहुंचाने के लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ को, इन हिज कार्ड, अपनी गाड़ी में, टू ड्रॉप इट, और वहाँ रख के आने को कहा, देयर होम, अपने घर तक, अपने घर का एड्रेस दिया और कहीं वहाँ छोड़ा। विद सो मच स्टफ़, क्योंकि सामान बहुत था। द कार्ट सून बिकेम फुल, उनकी जो पोर्टर की जो गाड़ी थी वो भी फुल हो गई कुली की। द पोर्टर, जो कुली था, वो वाज ओल्ड, जो बूढ़ा था। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, फटे हुए, उसके कपड़े फटे हुए थे। एंड हिज लुक, दिखने में लग रहा था जी ही हैड नॉट ईटन ए लॉन्ग टाइम, उसने काफ़ी समय से कुछ ना खाया हो, बहुत ज़्यादा गरीब लग रहा था, बहुत भूखा लग रहा था। दे आस्क्ड द पोर्टर, उन्होंने पोर्टर से पूछा अबाउट द चार्जेस, की वो कितना पैसा लेगा फॉर डिलीवरिंग, पहुँचाने का, देयर गुड्स, उनके सामान को, देयर होम, उनके घर में। द ओल्ड पोर्टर, जो बूढ़ा कुली था, कोटेड, उसने बताया जस्ट 50, केवल 50 रुपये, एज वेल, क्योंकि बिलो द मार्केट रेट, जो मार्केट के रेट थे डिलीवरी के उनसे भी कम। लेकिन यट फिर भी मिसेस थॉमसन, जो उनकी वाइफ थी मिस्टर थॉमसन की, ये जो थी मिसेस थॉमसन, आर्ग्यूड, उन्होंने बहस करी और बार्गेन, उनसे बार्गेनिंग करने लगी पैसे कम करने के लिए। एंड द पोर्टर एंड द फाइनली सेटल्ड, और लास्ट अंततः वो सेटल हो गई 35 रुपीज़ देने के लिए। द पोर्टर वाज स्ट्रगलिंग टू गेट, उसने बहुत स्ट्रगलिंग माने संघर्ष किया, टू गेट 1 स्क्वीज मील, क्योंकि 1 स्क्वायर मील, किसे थोड़ा सा ही खाना मिल जाए, सो ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, एनीथिंग ही कुड अर्न, जो भी पैसा मिले उसे कुछ तो खाना मिलेगा। और मिसेस थॉमसन वाज वेरी हैप्पी, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत खुश थी। क्यों? थिंकिंग, उन्हें लग रहा था, हाउ वेल, कि कितनी अच्छे से, दे बार्गेन, उन्होंने बहस करी विद द ओल्ड पुअर पोर्टर, उस बूढ़े क्या नाम कुली से पैसे कम कराने में वो खुश हो गई कि हमने इतने कम में कर ली काम। एंड पेड हिम ₹35, उसको केवल 35 रुपये दिए इन एडवांस, पहले ही दे दिए, सामान पहुंचाने के पहले उसे संग में ही पैसे दे दिए। एंड लेफ्ट, और चली गई आफ्टर गिविंग द पोर्टर, उस पोर्टर को देयर एड्रेस, अपना एड्रेस डिलीवरी के लिए देकर वो लोग वहाँ से चले गए। उसने अपनी गाड़ी में सामान भर लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग, जब कंप्लीट हो गया देयर वर, उनका काम, देयर रीच्ड होम, वो लोग घर पहुँचे। कौन? मिस्टर और मिसेज थॉमसन। इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही घर पहुंच गए। बट लेकिन द पोर्टर हैड नॉट अराइव्ड एट, वो जो पोर्टर अभी तक नहीं पहुंचा था सामान लेके, जिसे उसने पहले भेज दिया था। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। अनदर आवर पास, दूसरा घंटा भी चला गया, 2 घंटे हो गए ना, मोर देन 2 आवर पास्ड, 2 घंटे निकल गए। बट द पोर्टर स्टिल हैड नॉट अराइव्ड डिलीवर्ड देयर स्टफ, उनके सामान को पोर्टर ने नहीं पहुँचाया। मिसेस थॉमसन, जो इनकी वाइफ थी, स्टार्टेड, वो गुस्सा होने लगी एट हर हस्बैंड, अपने पति पे, इन पे गुस्सा होने लगी। क्या कहा? आई ऑलवेज टेल यू, ये इनसे कहती हैं, मतलब वाइफ जो हैं मिसेस थॉमसन जो है, इनसे कहती हैं
आई ऑलवेज टेल यू, मैंने हमेशा तुमसे कहा, नॉट टू ट्रस्ट, ना यकीन करो दीज पीपल, इस तरीके के लोगों को। स्टिल यू नेवर लिसन टू मी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। टू सच अ पर्सन, ऐसे लोगों के लिए हु इज़ नॉट एबल, जो नहीं योग्य होते हैं, टू अर्न फीड, पैसा खाने तक को जिनके पास नहीं होता है, मील इन अ डे, एक दिन का खाना भी, यू हैंडेड ओवर, उनको तुमने दे दिया एवरीथिंग, हर वो चीज़ भी, परचेज्ड फॉर आवर बिग पार्टी, जो हमने अपनी बड़ी पार्टी के लिए खरीदी। आई एम श्योर, अब मुझे पता है, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स, इंस्टेड ऑफ बजाय डिलीवरिंग माने पहुंचाने के, द गुड्स माने सामान को, एट आवर होम, हमारे घर पे, ही हैज़ डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, विद एवरीथिंग, हर चीज़ को लेकर वो गायब हो गया है। वी मस्ट इमिडिएटली टू गो बैक, हमें तुरंत जाना चाहिए हाइपर मार्केट में, टू इंक्वायर, पता लगाने के लिए, एंड देन उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उस पोर्टर के विरुद्ध कंप्लेंट करने के लिए। द कपल लेफ्ट टुवर्ड द हाइपर मार्केट, दोनों लोग हाइपर मार्केट के लिए चल दिए। हुआ क्या, ऑन द देयर वे, जब वो पहुँचे नियर द मार्केट के पास, दे सा, उन्होंने देखा अनदर पोर्टर, एक और पोर्टर को, जो आदमी है। दे स्टॉप्ड, वो रुके, टू इनक्वायर अबाउट द ओल्ड पोर्टर, उससे उस बूढ़े पोर्टर के बारे में पता करने के लिए। एंड नोटिस, उन लोगों ने देखा, क्या देखा, जो ये पोर्टर था, ही वाज कैरिंग, वो ले जा रहा था, देयर स्टफ इन हिज गाड़ी, ये जो सामान था ये इन्हीं लोगों का लेके जा रहा था, ये दूसरा पोर्टर। द एंग्री वाइफ, जो उसकी वाइफ जो थी पोर्टर की, गुस्सा थी वो, आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, देखो कितने गुस्से में लग रही है, पूछा, वेयर इज़ दैट ओल्ड थीफ, वो बूढ़ा चोर कहाँ है। दिस इज़ आवर स्टफ, ये सब मेरा सामान है। ही वाज सपोज्ड, उसने कहा था, टू डिलीवर, कि वो मेरे यहाँ पहुँचा देगा। नाउ वेयर आर यू डूइंग विद इट, तुम कहाँ जा रहे हो इसको लेकर। द पोर्टर रिप्लाइड, इस पोर्टर ने उत्तर दिया, मैडम प्लीज़ कम डाउन, प्लीज़ शांत हो जाइए। द पुअर ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी था, बात सिक, वो बीमार था, सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, ड्यू टू, क्योंकि, विच ही वॉज नॉट एबल, क्योंकि उस पर नहीं, उसको नहीं कमा सका, इनफ, इतना पैसा, टू बाई, कि खरीद सके, या सिंगल मील, एक टाइम का भी खाना, इसलिए वो बिना खाए बीमार था, उसने कई दिनों से खाना ना खाया था, ना पैसा कमाया था। ही वॉज ऑन हिज वे, वो जब रास्ते में था, टू डिलीवर यूर स्टफ, आपके सामान को वो जब लेकर जा रहा था, रास्ते में था। बट सिंस, क्योंकि ही वॉज हैंग्री एंड सिक, वो बीमार था, भूखा था, ही कुड नॉट गैदर स्ट्रेंथ, उसने नहीं इकट्ठा कर पाई, स्ट्रेंथ माने शक्ति, उसके अंदर ताकत नहीं आई, टू गो एनी फर्दर, और आगे बढ़ने की। दिस आफ्टरनून हीट, इस गर्मी की दोपहर में। ही फेल डाउन, वो गिर गया, और वाइल हैंडिंग मी, और मुझको हैंडेड कर दिया, मुझको मतलब दे दिया, 35 मुझे 35 रुपये दे दिए, वो तो गिर गया, उसने मुझे 35 रुपये दे दिया। एंड ही सेड, उसने कहा, आई हैड टेकन इन एडवांस, मैंने एडवांस ले लिया है, फॉर दिस डिलीवरी, इस डिलीवरी के लिए। यू टेक दिस, तुम इसको लो, एंड प्लीज़ डिलीवर, और प्लीज़ पहुंचा देना, टू दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, मैं गिर गया। तो वो कहता, मैडम, ही वॉज हैंग्री एंड पुअर, वो गरीब है और वो भूखा था, बट लेकिन ही वॉज ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार था। आई गॉट लेट, मुझे लेट हो गया इन कमिंग, आने में, एज, क्योंकि आई हैड टू अरेंज, मुझे अरेंज करना पड़ा, टू सेंड हिम, उसको ले जाना पड़ा, टू द हॉस्पिटल, क्योंकि जब वो गिर गया तो मुझे हॉस्पिटल उसे ले जाना पड़ा, इसलिए मैं भी लेट हो गया, सामान मुझको छोड़ के पहले उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कराना पड़ा। हाउ इज़ ही नाउ, आस्क्ड मिस्टर थॉमसन ने पूछा इस पोर्टर से कि अब वो कैसा है, बूढ़ा आदमी जो था। तो वो पोर्टर कहता है, आई जस्ट गॉट द न्यूज़, मुझे अभी ये न्यूज़ मिली, डैट की ही इज़ नो वन नाउ, कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया। आई वॉज जस्ट ऑन द वे, मैं बस रास्ते में ही था, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, द ओल्ड मैंस, उस बूढ़े आदमी का लास्ट डिलीवरी थी, टू योर होम, आपके घर तक पहुंचाने के लिए मैं रास्ते में ही था। द पोर्टर सैड, बिड हिज टीयर इन हिज आइज, उस पोर्टर ने जवाब दिया अपनी आंखों में आंसू भर के। अपॉन हियरिंग दिस, ये सुनकर द हस्बैंड, मिसेस थॉमसन के जो हस्बैंड थे, मिस्टर थॉमसन, टू हैड टीयर्स, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। बट द वाइफ, लेकिन जो उनकी वाइफ थी, फेल्ट सो अशेम्ड, उन्हें बहुत शर्म आई। शी हैड नो करेज, उनके अंदर इतना भी साहस नहीं रहा, टू लुक, देखने का, इन हर हस्बैंड साइड, की वो अपने हस्बैंड की निगाह भी मिला सके। अब यहाँ पे आपके इसमें आ जा रहे हैं फिलिप्स, जैसे मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन बन, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, RICH, रिच कपल था वो, रिच आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है, दे सेंड शॉपिंग फॉर द पार्टी एट द नियर बाई कहाँ गए थे वो, तो हाइपर मार्केट, इसको अरेंज करेंगे हो जाएगा हाइपर मार्केट। नेक्स्ट, दे आस्क्ड द, किससे उन्होंने कहा अपने घर को, सामान को पहुंचाने के लिए, पोर्टर, PORTER। पोर्टर बाजन, पोर्टर कैसा था, OLD, ओल्ड पर्सन।
थॉमसन वाज वेरी, थॉमसन कैसे थे? व्हेन हर गुड्स डिड नॉट रीच ऑन टाइम, जब उनकी मिसेस थॉमसन के सामान नहीं पहुंचा तो वो क्या हो गई? इसका हो जाएगा ANGR, एंग्री। ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे, उसको कर लीजिएगा। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।